हुई बढ़ती नहीं रहती। वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो उसका उल्लास होता है और न ही हराश होता है, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वागत भेद से ही रहित स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा है। किसी से पराजित नहीं होने वाले माधव, यह मैं भी हूँ और यह मेरा है, यह तथा यह तू है और यह तेरा है। इस प्रकार की विकार और बुद्धि पशुओं की होती है। इसके भय अनुभव है, इसके चित्त से कोई भी पागलपन विचार नहीं आते हैं। फिर भी आपस में तो होंगे ही कहाँ से, इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों के निपुण वेदवादी ब्राह्मणों के ऋषि तज आचार्य आदि के रूप में वर्णन किया है, उसके नाम से श्री कृष्ण देव पायन व्यास देव भरद्वाज सुमंत गौतम असित वशिष्ठ च्यवन कर्ण मैत्रेय कश्यप त्रिश्य विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिन कैत्रुक पैल पराशर वैशंपायन अर्थात कश्यप दौमर्षि परशुराम शुक्राचार्य असुर वितिहोत्र मधुसूदन वीरसेन और अकृतवर्ण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य विश्वपितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन पुत्र महामति विदुर आदि को बुलावा भेजा और राजन सारयूथ का यज्ञ दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके सब वहां आ गए। इसके बाद ऋषित ब्राह्मणों ने सोने के लिए आलोक से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल से ही ब्रह्मदेव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे। वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी पांडु नंदन महाराज से युधिष्ठिर ने यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल, उनके गणों के साथ ही सिद्धि और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष और राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा रानियां, ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल की यह बात मान ली कि राज सुयज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधिपूर्वक राज्य की कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलताओं से उस रस निकालने के लिए महाराजा युधिष्ठिर ने अपने परम भगवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सद संपत्तियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। सब सभासद लोग इस विषय पर विचरण करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्रह होनी चाहिए। जिनकी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंशी शिरोमणि भगवान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्रणीय पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवता के स्वरूप है और देश काल और आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबने स्वरूप भी यही है। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही तो स्वरूप है। समस्त यज्ञ की श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्र स्वरूपी ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हेतु है। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्राह्मण हैं, जिनमें सजाति विजाति और स्वगत भेद न मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। अपने आप में यह स्थिति और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि और क्षय भाव विकार से रहित है। वे अपने आत्म स्वरूप का संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण से अनुग्रह करने के कारण प्रकार से कर्म का अनुष्ठान करते, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के संपादन करते हैं। इसलिए सबसे महान श्री कृष्ण की अगर पूजा होनी चाहिए। इससे पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। अपने दान धर्म का अंतर्भाव से करना चाहिए। इसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा को भेदभाव रहित और परम शांति और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही दान करे। परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा और उनके भाव को जानते हैं। इतना कहकर मैं चुप हो गए। उस संजय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में इतने तत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय
जानकर बड़े आनंद से प्रेम दर्द से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम आनंद के साथ भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल और सिरों पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उन्होंने नेत्र और प्रेम आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि मानो भगवान ने भलीभांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के पूजित सत्कृत्य देखकर हाथ जोड़कर नमो नमो जय 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 इस प्रकार के नारे लगाकर उसे नमस्कार करने लगे। उस आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठे शिशुपाल यह सब देखकर सुन रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वह उठ खड़ा हुआ। उसने